हेलो दोस्तों, अगर शीटेट सितंबर 2026 में आप हिंदी पेडागोजी में पूरे अंक लाना है तो यह पहला लेक्चर बिल्कुल मिस मत कीजिए। आज हम भाषा अर्जन और भाषा अधिगम को आसान तरीके से समझेंगे कि परीक्षा में कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि ये जो भाषा अधिगम और भाषा अर्जन है, ये हिंदी को पेडागोजी का काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि हर साल भाषा अर्जन और भाषा अधिगम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसलिए यह टॉपिक वेरी इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखें। तो चलिए हम चलते हैं क्लास में। मैं चंदा वर्मा आपका परफेक्ट स्टडी 7 चैनल में स्वागत करती हूँ। आज की मैं क्लास जो लेकर के आई हूँ वो शीटेट, देखिए यहाँ पे छूट गया है, शीटेट सी होना चाहिए, यहाँ पे टेट लिखा गया है। शीटेट जो है सीटेट होगा, टेट हो गया है। तो सीटेट सितंबर 2026 हिंदी पेडागोजी का टॉपिक है, और इसमें लेक्चर 1 है। लेक्चर में स्पेलिंग गलत हो गया है तो इसको आप लोग सही कर लीजिएगा। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम, टाइपिंग में इधर उधर हो जाता है। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम पढ़ेंगे। देखिए, जो हिंदी पेडागोजी होती है सीटेट का, उसमें से ये जो टॉपिक होता है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि इससे हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अब आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर PY की उठा करके एक बार देखिएगा, उसमें सीटेट का एग्जामिनर इसे भाषा अर्जन और भाषा अधिगम से ज़रूर क्वेश्चन पूछता है। हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ते हैं आज भाषा अर्जन और भाषा अधिगम। इसमें हम जानते हैं, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि भाषा होता क्या है। उसके बाद हम भाषा अर्जन और भाषा अधिगम को पढ़ेंगे। इससे पहले हमें भाषा जानना आवश्यक है, तो हम भाषा का अर्थ और परिभाषा जान लेते हैं। तो भाषा क्या होती है? तो भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार, भावनाएं, अनुभव, ज्ञान और इच्छाओं को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है। भाषा केवल बोलने का साधन नहीं, बल्कि ये सोचने, समझने, सीखने और समाज से जुड़ने का भी माध्यम है। यानी भाषा क्या है? तो भाषा वह माध्यम है, यानी भाषा क्या है? एक माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार, भावनाएं, अनुभव, ज्ञान और इच्छाओं को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है। यानी भाषा क्या है? भाषा एक माध्यम है जिसके भाषा के माध्यम से ही व्यक्ति के जो भी अपने मन में विचार आता है, कोई भी व्यक्ति होती है, बालक हो, व्यक्ति हो, उसके मन में जो विचार आते हैं, जो भावनाएं आते हैं, जो अनुभव होते हैं, जो ज्ञान होते हैं, इच्छा होती है, उन सारी चीज़ों को वो दूसरे व्यक्ति के साथ क्या करता है? पहुँचाता है, या दूसरे व्यक्ति के सामने व्यक्त करता है। अगर वो कोई व्यक्ति नहीं बोल पाता है तो वो क्या करता है? वो अपनी ना तो विचारों को व्यक्त करता है, ना अपनी भावनाओं को, ना अनुभव को, ना ज्ञान को। तो इस प्रकार से जो भाषा है, एक हमारे जो विचार हैं, भावनाएं हैं, अनुभव है, ज्ञान है, इच्छा है, तो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के सामने उसको प्रकट करता है। भाषा केवल बोलने का साधन नहीं है। जो भाषा है सिर्फ हमें से बोलने का साधन नहीं है, बल्कि यह भाषा सोचने, समझने, सीखने और समाज से जुड़ने का भी माध्यम है। भाषा के द्वारा हम सिर्फ ये नहीं है कि जो चीज़ें हैं उसे बोलते हैं, भाषा के द्वारा ही हम क्या करते हैं? सोचते हैं, समझते हैं चीज़ों को, और उसके साथ साथ हम समाज से जुड़ते हैं। भाषा वह माध्यम है जिससे हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों की बात समझते हैं। भाषा एक माध्यम है, और इस माध्यम के द्वारा हम अपनी जो भी बात होती है दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं, और दूसरे व्यक्ति को बातों को हम सुन पाते हैं, समझ पाते हैं और जान पाते हैं। तो भाषा एक माध्यम है जिससे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अपनी भावनाओं को, विचारों को, अपनी इच्छाओं को उसके सामने व्यक्त करता है, और दूसरे व्यक्ति की बातों को वो समझ पाता है। जैसे उदाहरण में मान लीजिए, एक बच्चा है, अपनी माँ से कहता है मुझे पानी चाहिए, तो यह भाषा का ही प्रयोग है, क्योंकि बच्चा क्या कर रहा है? अपनी आवश्यकताओं को व्यक्त कर रहा है अपने माँ से कि माँ मुझे क्या चाहिए? पानी चाहिए। तो वो अपनी भाषा के माध्यम से अपनी आवश्यकता को उसके सामने क्या कर रहा है? व्यक्त कर रहा है। दूसरा उदाहरण जैसे ले लीजिए कि शिक्षक कक्षा में पढ़ाता है, कोई भी टीचर है और क्लास में पढ़ा रहा है, तो विद्यार्थी ध्यान से सुनते हैं, यह भी क्या है? भाषा का प्रयोग है। यानी जो भी शिक्षक है जब क्लास में पढ़ाते हैं तो शिक्षार्थी क्या करते हैं? उसे ध्यान से सुनते हैं, तो यह भी भाषा का प्रयोग है, क्योंकि शिक्षक क्या कर रहे हैं? अपने भाषा के माध्यम से शिक्षार्थी को पढ़ा रहे हैं, और शिक्षार्थी क्या रहे हैं? उनके भाषा को ध्यान से सुन रहे हैं। तो भाषा भाषा एक माध्यम है जिसके द्वारा व्यक्ति क्या करता है? अपनी भावनाओं को, अपनी बातों को व्यक्त करता है।
अपनी सूचनाओं को एक जगह से दूसरे जगह ले जाता है। आप अपने मित्र को, जैसे मोबाइल फ़ोन है, तो मोबाइल फ़ोन पे अपने मित्र को आप संदेश लिखते हैं, कल सुबह 10 बजे मिलना है। तो ये भी क्या है, एक भाषा का ही प्रयोग करके हम लिखते हैं कि क्या है, मोबाइल के द्वारा हम अपनी भावनाएँ हैं, जो विचार हैं, जो संदेश है, उसको एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुँचा रहे हैं। तो ये भी भाषा का एक रूप है। भाषा केवल बोलने का माध्यम नहीं है, बल्कि उसके साथ-साथ क्या है, बल्कि विचारों का आदान-प्रदान करने का प्रभावी साधन है। यानी जो भाषा है, सिर्फ इससे हम बोल नहीं सकते हैं, बोलने के साथ साथ हमारे अंदर जो विचार हैं, उन विचारों का हम आदान प्रदान भी प्रभावी ढंग से करते हैं। इतनी चीज़ें आशा करते हैं आपको समझ में आ गई होगी कि भाषा क्या होती है। तो भाषा का अर्थ है, भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने विचारों को, भावनाओं को, अपनी इच्छाओं को दूसरे व्यक्ति के सामने व्यक्त करता है। भाषा केवल बोलने का ही साधन नहीं है, बल्कि ये सोचने, समझने और सीखने और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति जो है समाज से जुड़े रहने का भी साधन है। भाषा के द्वारा ही एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से समाज से जुड़ता है। तो इस प्रकार भाषा एक माध्यम है, और भाषा वह माध्यम है जिससे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति तक अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है और दूसरे व्यक्ति की भावनाओं और बातों और विचारों को सुन पाता है। अगर कोई बालक है, अपनी माँ से कहता है कि माँ मुझे खाना दे दो, तो क्या कर रहा है, अपनी आवश्यकताओं को अपने माँ के सामने व्यक्त कर रहा है, वो भी किसके माध्यम से, तो भाषा के माध्यम से। कोई टीचर है, क्लास में पढ़ा रहा है तो भाषा के माध्यम से ही पढ़ा रहा है और विद्यार्थी उसको सुन रहे हैं। तो जो वो क्या कर रहा है, वो जो पढ़ा रहा है, जो सूचनाएं है वो बच्चों को दे रहा है, बच्चे क्या कर रहे हैं, उन सूचनाओं को सुन रहे हैं। तो ये भी क्या है, भाषा है। जैसे मोबाइल से हम क्या करते हैं, किसी व्यक्ति को जो है मैसेज करते हैं, तो लिखते हैं, टेक्स्ट लिखते हैं, तो मैसेज करते हैं। तो उस मैसेज में हम क्या करते हैं, अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को, अपनी इच्छाओं को, अपनी बातों को व्यक्त करके उस व्यक्ति के तक भेजते हैं और वो व्यक्ति क्या करता है, उसको रीड करता है और रीड करके उसको समझता है। तो ये भी क्या है, एक माध्यम है भाषा का। जो भाषा के माध्यम से भी वो क्या कर रहा है, वो जो है मोबाइल से संदेश लिख रहा है। अब आगे हम पढ़ते हैं भाषा की विशेषताएं। तो भाषा प्राथमिक रूप से मौखिक है, यानी भाषा की विशेषताएं में, तो भाषा का जो प्राथमिक रूप से, पहले रूप से भाषा क्या है, भाषा प्राथमिक रूप से मौखिक है। यानी कोई भी जो भी भाषा है, तो भाषा जो है प्राथमिक रूप से मौखिक है। मनुष्य सबसे पहले बोलना, सुनना सीखता है, लिखना और पढ़ना बाद में सीखा जाता है। तो भाषा जो है प्राथमिक रूप से क्या होता है, भाषा सर्वप्रथम क्या होता है, एक भाषा का प्राथमिक रूप जो होता है मौखिक होता है। यानी भाषा का मौखिक क्या होता है, बोलना। तो मनुष्य सबसे पहले बोलना और सुनना सीखता है, लिखना और पढ़ना बाद में सीखता है। सही बात है। कोई भी बच्चे को ले लीजिए, तो सबसे पहले बच्चा क्या करता है, बोलना और सुनना सीखता है। सबसे पहले तो बोलना तो छोड़िए, रोता है, रो करके भी वो बोल रहा है, अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है छोटा बच्चा। तो सबसे पहले बोलना, और उसके बाद वो सुनता है और सुन करके सीखता है, और लिखना और पढ़ना वो क्या करता है, बाद में सीखता है। तो भाषा की प्राथमिक विशेषताएं क्या है, भाषा एक प्राथमिक रूप से मौखिक है, जिससे बालक पहले बोलना और सुनना सीखते हैं, लिखना और पढ़ना बाद में सीखते हैं। उदाहरण, जैसे मान लीजिए कि एक छोटा सा बच्चा है, तो पहले अपने माँ, पापा, पानी बोलना सीखता है, तो वो पहले लिखना नहीं सीखता है। पहले क्या करता है, एक छोटा सा बच्चा है तो पहले क्या करता है, मम्मा, पापा, दादा, दादी, ये सारी चीज़ें क्या करता है, पानी, पहले बोलना सीखता है वो, फिर उसके बाद वो लिखना, पहले लिखना नहीं सीखता है। तो इस प्रकार से क्या है, जो भाषा है, तो भाषा का एक स्वाभाविक क्रम है। सबसे पहले बालक क्या करता है, सुनता है, जो चीज़ें सुनता है उसको बोलता है, फिर उसके बाद पढ़ना सीखता है, और लास्ट में वो सबसे लिखना सीखता है। छोटे से एक बच्चा होगा, उसको देखे होंगे कि जो चीज़ें वो सुनता है उसी चीज़ों को क्या करता है, बोलना शुरू करता है। और पढ़ना की बात है, तो सारी जितनी भी उसको बुक्स, उसको आप रटाएंगे, पढ़ाएंगे, तो सारे बुक को पढ़ लेगा, लेकिन वो लिख नहीं पाएगा, लिखना वो बाद में ही सीखता है। तो ये भाषा का एक स्वाभाविक क्रम है, एग्जाम में पूछा जाता है, तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखिए। पूछ देता है कि भाषा का जो है विकास कैसे, माने भाषा का विकास क्रम क्या है, या भाषा का स्वाभाविक विकास क्रम क्या है। तो यही है कि पहले सुनता, बोलना, पढ़ना, लिखना। दूसरा, अब इसमें हेडिंग है, भाषा एक सामाजिक और विचार अभिव्यक्ति का माध्यम है। यानी जो भाषा है वो क्या है, एक सामाजिक एवं विचार अभिव्यक्ति का माध्यम है। यानी भाषा के माध्यम से ही क्या है, भाषा एक सामाजिक समझ रहे हैं, यानी भाषा सामाजिक एवं विचार अभिव्यक्ति का माध्यम है। भाषा के माध्यम से ही व्यक्ति क्या करता है, समाज में जो है जाता है, अपने विचार को, अपनी भावनाओं को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है। तो यह क्या है, अपने विचारों को व्यक्त कर रहा है एक दूसरे के सामने। तो भाषा क्या है, भाषा एक सामाजिक एवं विचार अभिव्यक्ति का माध्यम है।
उदाहरण जैसे मान लीजिए, यदि आपको खुशी मिलती है तो आप कहते हैं आज मैं बहुत खुश हूँ। यदि दुख होता है तो आप अपनी भावना भी भाषा के माध्यम से व्यक्त करते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये वही है कि हम क्या कर रहे हैं, भाषा के द्वारा हम समाज में अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं। भाषा के माध्यम से हम सोचते, समझते और चिंतन करते हैं। यानी भाषा क्या है? भाषा मनुष्य का चिंतन और भाषा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे आप लोग पढ़े होंगे, सीटेट में पढ़े होंगे जीन प्याजे के बारे में और वाइगोत्स्की के बारे में। तो वाइगोत्स्की और जीन प्याजे तो नहीं, लेकिन वाइगोत्स्की ने क्या किया है कि भाषा और विचार दोनों क्या है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो जितनी समृद्ध भाषा होगी उतना ही स्पष्ट चिंतन होगा। चिंतन और भाषा क्या है, एक दूसरे से जुड़े हैं। किसने कहा है? वाइगोत्स्की ने कहा है। तो जिनकी समृद्ध भाषा होगी उतना ही स्पष्ट चिंतन होगा। तो इस प्रकार से जो है भाषा के माध्यम से हम सोचते, समझते और चिंतन करते हैं। मनुष्य का जो चिंतन और भाषा है एक दूसरे से जुड़ा होता है। और उदाहरण में, जब टीचर कोई गणित का प्रश्न पूछता है तो विद्यार्थी पहले मन में भाषा के माध्यम से सोचता है, फिर उत्तर देता है। जब क्लास में कोई टीचर है और विद्यार्थी से क्या करता है, गणित का प्रश्न पूछता है, तो विद्यार्थी पहले मन में भाषा के माध्यम से सोचता है। मन में क्या करता है, उस चीज़ों को सोचता है कि मतलब जो गणित का प्रश्न पूछा गया है इसका फार्मूला क्या है, इसको कैसे हल किया जाएगा। तो क्या कर रहा है, अंदर क्या कर रहा है, चिंतन कर रहा है, मनन कर रहा है और उसको भाषा के माध्यम से सोचता है। और फिर क्या करता है, उसको पहले चिंतन करता है, मनन करता है, फिर भाषा के माध्यम से उसको व्यक्त कर रहा है। तो इस प्रकार चिंतन और जो भाषा है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आगे हम पढ़ते हैं, भाषा और चिंतन का गहरा संबंध है। ये जो है IMP में है, इम्पोर्टेंट है। भाषा और चिंतन का क्या है, आपस में गहरा संबंध है। अगला हेडिंग है, भाषा परिवर्तनशील और अस्थिर होती है। जैसे आपको पता है कि भाषा क्या होती है, परिवर्तनशील होती है। ऐसा तो नहीं कि एक ही भाषा होती है। होता है ना कि इंसान क्या होता है कि आप यहाँ पे रह रहे हैं, इंडिया में रह रहे हैं, लेकिन आप क्या बोलते हैं, बहुत जगह ऐसे कि भोजपुरी बोला जाता है, हिंदी बोला जाता है। आप कहीं अदर कंट्री में जाते हैं और वहाँ पे रहने लगते हैं, तो कुछ दिनों तक जब वहाँ रहते हैं तो उस कंट्री की जो भी भाषा होती है आप धीरे धीरे उसको भी क्या कर लेते हैं, अपने भाषा में ऐड करने लगते हैं और फिर उसको बोलने लगते हैं। तो इस प्रकार से जो भाषा होती है वो क्या होती है, परिवर्तनशील होती है और स्थिर होती है। ये नहीं कि भाषा जो व्यक्ति या बालक एक ही भाषा बोल रहा है तो वही बोलेगा। भाषा क्या हो जाती है, परिवर्तित होती रहती है। भाषा समय के साथ बदलती रहती है, नए शब्द जुड़ते हैं और कुछ पुराने शब्द कम प्रचलित हो जाते हैं। होता है कि हम क्या करते हैं, भाषा समय के साथ बदलती रहती है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो हम शब्द जोड़ते हैं और कुछ पुराने शब्द जो है उसे कम प्रचलित हो जाती है। जैसे हम कुछ नए शब्द सुनते हैं तो उसको हम बोलने लगते हैं या बोलते हैं। कुछ पुराने शब्द जो होते हैं उनको हम क्या करते हैं, उतना नहीं बोलते हैं। पहले लोग पत्र लिखते थे, सही बात है, पहले लोग क्या करते थे, पत्र लिखते थे। आज ईमेल हो गया, व्हाट्सएप हो गया, ऑनलाइन संदेश जैसे सामान्य हो गया। तो भाषा कभी स्थिर नहीं रहती, इसमें समय के अनुसार क्या होता रहता है, परिवर्तन होता रहता है। भाषा अर्जित सीखा हुआ व्यवहार है। यानी भाषा की विशेषताएं में कह रहा है कि भाषा अर्जित सीखा हुआ व्यवहार है। यानी भाषा जो है, कोई भी बच्चा जन्म से कोई भाषा नहीं जानता है। क्या कोई बालक जन्म लेता है तो कोई भाषा जानता है? कोई नहीं जानता। वो सिर्फ क्या करता है, क्रंदन करता है, रोता है। तो कोई भी बच्चा जन्म से कोई भाषा नहीं जानता है, वह अपने परिवार, समाज और वातावरण से भाषा सीखता है। यानी कोई भी बालक है तो वो बच्चा जो है जन्म से कोई नहीं भाषा जानता है। वो अपने, जब वो धीरे धीरे उसकी आयु बड़ी होने लगती है, जैसे जैसे उसके अंदर जो है संज्ञानात्मक विकास होने लगता है, तो वह अपने परिवार से, अपने समाज से, अपने माता पिता से, अपने भाई बहन से और अपने वातावरण में भाषा को सीख लेता है। तो इस प्रकार से भाषा जो है सीखा हुआ व्यवहार है या अर्जित किया हुआ व्यवहार है। भाषा क्या हुआ, अर्जित किया हुआ व्यवहार है या सीखा हुआ व्यवहार है। उदाहरण, यदि किसी हिंदी भाषी बच्चे का पालन पोषण तमिलनाडु में हो तो वह तमिल भी स्वाभाविक रूप से सीख सकता है। तो भाषा जन्मजात नहीं है बल्कि अर्जित व्यवहार है। यानी क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाषा क्या है, एक अर्जित, सीखा हुआ अर्जित व्यवहार है। यानी क्या आता है कि कोई भी बच्चा है जन्म से कोई भाषा नहीं जानता है। जब वो कुछ जैसे उसकी आयु बड़ी होती जाती है, तो जब वो अपने माता पिता, भाई बहन या समाज या वातावरण के संपर्क में रहता है तो वो जो भाषा बोलते हैं वही भाषा वो बोलना क्या कर देता है, सीख जाता है।
लेकिन अगर वह फिर कहीं जाता है अन्य जगह हो, वहाँ पे वो वहाँ पे अगर वो 4 साल 5 साल या जितने दिन भी रहता है, तो वहाँ भी वो क्या करता है, वहाँ भी वो भाषाएं सीख जाते हैं। जैसे किसी हिंदी भाषी बच्चे का जो है पालन पोषण, जैसे कोई हिंदी भाषी बच्चे है तो उसका पालन पोषण जो है तमिलनाडु में होता है, तो वो तमिल भी स्वाभाविक रूप से सीख जाता है। यानी कोई बच्चा है, वह इंडिया में रह रहा है, कुछ टाइम तक इंडिया में रहता है, उसके बाद वो तमिलनाडु में चला जाता है, तो वहाँ पे वो रहने लगता है। फिर वो स्वाभाविक रूप से क्या होता है, उससे तमिल भाषा भी वो सीख जाता है। तो भाषा जो है जन्मजात नहीं है, बल्कि जो है क्या है, एक अर्जित किया हुआ व्यवहार है। भाषा के माध्यम से हम अपनी भावनाएं और अनुभव व्यक्त करते हैं। ये तो सबको पता है कि भाषा भी ऊपर में बताई कि भाषा के माध्यम से व्यक्ति क्या करते हैं, उसकी जो भी भावनाएं अंदर या अनुभव है वो एक दूसरे व्यक्ति से क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। केवल सूचना देने का ही माध्यम नहीं है कि व्यक्ति की जो है सूचना देता है, बल्कि ये भावनाओं को भी व्यक्त करने का साधन है। मुझे आपकी सफलता पर गर्व है, ये क्या है, मुझे आपकी सफलता पर गर्व है, तो ये क्या है, व्यक्ति अपनी भावनाओं को, अपने अनुभव को व्यक्त कर रहा है। मुझे आपकी याद आ रही है, तो दोनों वाक्यों में भाषा के माध्यम से भावनाएं व्यक्त की गई है। अगला हेडिंग है, विद्यालय की भाषा और घर की भाषा में समन्वय होना चाहिए। यानी समन्वय में यदि घर और विद्यालय की भाषा में सामंजस्य होगा तो बच्चा अधिक सहजता से सीख पाएगा। अगर कोई बालक है, अगर उसके विद्यालय में हिंदी भाषा बोली जा रही है और घर पे भोजपुरी भाषा बोली जा रही है, तो उसको क्या होगा, उसको सामंजस्य बनाने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। उस चीज़ों को या ना तो हिंदी ढंग से बोल पाएगा, ना तो भोजपुरी बोल पाएगा। लेकिन अगर वही घर और विद्यालय में दोनों में क्या होता है, एक ही भाषाएं बोली जाती हैं, यदि घर और विद्यालय की भाषा में सामंजस्य होगा तो अधिक सहजता से सीख पाएगा। यानी घर और विद्यालय दोनों में क्या हो जाता है, एक ही भाषा जब बोली जाती है तो क्या होता है, बालक उसको आसानी से सीख जाता है। जैसे उसको विद्यालय में हिंदी बोला जा रहा है, तो घर पे आ रहा है तो माता पिता, भाई बहन या परिवार के जो भी सदस्य हैं, समाज के आस पड़ोस के, अगर उसे हिंदी में बात करेंगे तो उसको आसानी से सीख जाएगा। यदि बच्चा घर पे भोजपुरी बोलता है, उदाहरण देख लीजिए, शिक्षक उसकी भाषा का सम्मान करते हुए धीरे धीरे उसे मानक हिंदी से जोड़ते हैं और उसका सीखना अधिक प्रभावी होगा। यानी कह रहा है कि विद्यालय की भाषा और घर की भाषा में समन्वय होना चाहिए। यदि बालक घर पे भोजपुरी बोलता है तो शिक्षक का भी ये उत्तरदायित्व बनता है कि अगर वो विद्यालय में जाकर के अगर भोजपुरी बोलता है तो उसको क्या करना चाहिए, उसे हतोत्साही न करे, बल्कि उसके जो भी वो भाषा बोल रहा है, भोजपुरी बोल रहा है, तो उसकी भोजपुरी भाषा का भी सम्मान करना चाहिए और धीरे धीरे उसे वो हिंदी में जोड़ते जाए और उसका सीखना और क्या हो जाएगा, प्रभावी हो जाएगा और आसानी से सीख जाएगा। शिक्षक को बच्चे की मातृभाषा का सम्मान करना चाहिए। यानी जो भी शिक्षक हो अपनी जो भी मातृभाषा लेकर के, यानी मातृभाषा मीन्स क्या, जो परिवार की भाषा है, जो घर की भाषा है, अगर उसको लेकर के जाता है विद्यालय में और वही भाषा बोलता है, तो शिक्षक का यह दायित्व तो बनता है कि वो मातृभाषा के बच्चे की मातृभाषा को क्या करे, उसका सम्मान करे। इतनी चीज़ें आशा करते हैं आपको क्लियर हो गई होगी। अब आगे हम पढ़ते हैं, भाषा संस्कृति पर आधारित होती है। यानी जो कोई भी भाषा है तो वो भाषा किस पे आधारित होती है, तो संस्कृति पे आधारित होती है। हर एक व्यक्ति की जो होती है अपनी संस्कृति होती है और उस संस्कृति की अपनी भाषा भी होती है। हर भाषा अपने समाज की जो है संस्कृति और परंपरा और जीवन शैली को दर्शाता है। उदाहरण में जैसे मान लीजिए कि हिंदी में कोई नमस्ते बोल रहा है, जैसे भारतीय भाषा संस्कृति पर आधारित है। यानी कोई भी व्यक्ति है जो भाषा बोलता है तो उसकी क्या होती है, उसकी संस्कृति में जो भाषा होती है वो बोलती है। जैसे मान लीजिए कि हिंदी में हम नमस्ते बोलते हैं, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, सांस्कृतिक भाषा है, हमारी संस्कृति में बोला जाता है, हमारा ये लैंग्वेज है कि हिंदी में हम नमस्ते बोलते हैं। पंजाबी में वही जो है सत श्री अकाल बोलते हैं, तमिल में वही जो वन वक्कम बोलते हैं। तो ये केवल शब्द नहीं बल्कि ये संस्कृति का भी परिचय है कि कौन सी संस्कृति से कौन सा व्यक्ति है। भाषा सीखने के लिए समृद्ध परिवेश और बहुत महत्वपूर्ण है। यानी कोई भी बालक है तो उसको जो है भाषा सीखना है तो उसके लिए एक समृद्ध, एक अच्छा परिवेश की आवश्यकता होती है। तो बच्चा जितना अधिक भाषा को सुनेगा, बोलेगा, पढ़ेगा और प्रयोग करेगा, उतना जल्दी भाषा सीखेगा। यानी बालक से आप जितनी बात करेंगे, जितनी चीत करेंगे, बालक उतना ही भाषा को क्या करेगा, सुनेगा
फिर बोलेगा, उसी भाषा को क्या करेगा, सुन के बोलेगा, फिर पढ़ेगा और प्रयोग करेगा, उतनी जल्दी भाषा सीखेगा। उदाहरण, जिस कक्षा में कहानी, कविता, चित्र, चर्चा, पुस्तकें और संवाद होते हैं वहाँ बच्चों का भाषा विकास अधिक अच्छा होता है। यानी जिस क्लास में जो है कहानी हो गई, कविता हो गया, चित्र हो गया, चर्चा हो गया, पुस्तकें और संवाद होते हैं वहाँ बच्चों का विकास क्या होता है, भाषा विकास अधिक अच्छे से होते हैं। तो कभी भी जो बच्चों का क्लास है तो उस क्लास में आपको क्या करनी चाहिए, कहानी बच्चों को सुनानी चाहिए। वो भी कैसी कहानी सुनानी चाहिए, जो है उसे अच्छी कहानियाँ सुनानी चाहिए, जैसे कविता हो गया ये सुनाना चाहिए, चित्र पे चर्चा करनी चाहिए, चित्र बनाना चाहिए, पुस्तकें आदि पे संवाद होते हैं तो बच्चों का भाषा विकास अधिक अच्छे से होता है। भाषा रटने से नहीं, प्रयोग करने से सीखी जाती है। अगर कोई भी भाषा कोई व्यक्ति सीखता है तो उसमें का 2-4 वर्ड ही रट पाएगा। जैसे हम हिंदी बोलते हैं या भोजपुरी बोलते हैं तो इंग्लिश हमें बोलना है, तो उसके लिए अगर हम भाषा रटने जाएंगे तो रटने से नहीं, प्रयोग करने से। अगर हम प्रतिदिन अगर हमें इंग्लिश सीखना है तो किसी व्यक्ति के साथ या हम इंग्लिश वर्ड यूज़ करते हैं तो वहाँ पे जो है हम उस इंग्लिश को सीख जाएंगे। तो इस प्रकार से जो है भाषा रटने से नहीं बल्कि क्या करने से सीखी जाती है, भाषा जो है आपका प्रयोग करने से सीखी जाती है। अगला है, भाषा जो है, भाषा का एक नियमबद्ध व्यवस्था है। यानी कोई भी भाषा है तो भाषा का एक नियमबद्ध व्यवस्था है, व्यवस्थित ढंग से चला होता है भाषा। हर भाषा के अपने नियम होते हैं, यदि नियमों का पालन नहीं किया जाए तो अर्थ बदल सकता है। तो जो भी भाषा है उस भाषा का एक एक नियम होता है, एक व्यवस्थित ढंग होता है, उस व्यवस्थित नियमों का पालन किया जाता है तब अर्थ बदल सकता है। उदाहरण, राम स्कूल जाता है, ये क्या है, एक व्यवस्थित ढंग से एक व्यवस्थित वर्ड में रखा गया है। पहले कर्ता रखा गया है, फिर क्रिया रखा गया है, फिर कर्म रखा गया है। तो इस प्रकार से जैसे कर्ता रखा गया है, फिर कर्म रखा गया है, फिर क्रिया रखा गया है, तो इस तरह के इससे क्या है, ये क्या है, एक व्यवस्थित ढंग से रखा गया। लेकिन अभी वही देख लीजिए, क्रिया पहले कर दिया है, उसके बाद कर्म किया है, उसके बाद कर्ता किया है, तो ये क्या है, चीज़ों को पूरा उलट पलट दिया है। तो इस प्रकार से जो है भाषा है तो भाषा को नियमबद्ध होना चाहिए, तभी वो सुसंगठित, सुव्यवस्थित और उसका कोई अर्थ निकलेगा। भाषा व्यवस्थाओं की व्यवस्था है, भाषा कई स्तरों से मिलकर बनती है। यानी जो भाषा है व्यक्ति की वो कई स्तरों से मिलकर के बनती है। ये सारी चीज़ें आप सबको पता है ये कि भाषा जो है कई स्तरों से मिलकर के बनती है। पहले ध्वनि हमारे मुख से निकलता है, कोई भी शब्द हम बोलते हैं तो हमारे मुख से क्या होता है, सबसे पहले ध्वनि निकलती है। जब वही ध्वनि मिलता है तो शब्द बनता है, जब शब्द आपस में जुड़ते हैं तो क्या बनते हैं, वाक्य बनते हैं, और उस वाक्य का क्या होता है, एक अर्थ निकलता है। तो ये सभी मिलाकर भाषा की पूरी व्यवस्था बनाते हैं। उदाहरण, कमल, तो ध्वनियाँ मिलकर शब्द बनाती हैं, तो कमल खिल गया, या शब्द मिलकर क्या है, वाक्य बन गया। तो इस प्रकार से जो है जो भाषा है तो भाषा जो है कई स्तरों से मिल करके बनता है। आज की कक्षा का जो सार है ये आपका रिवीजन के लिए मैं बता दें, ये इम्पोर्टेंट है कि एक 1 लाइनर नोट्स की तरह ये शॉर्ट्स नोट्स है कि भाषा विचारों के आदान प्रदान का माध्यम है। यानी भाषा के माध्यम से हमारे जो भी विचार होते हैं हम एक दूसरे तक पहुंचाते हैं, एक दूसरे के विचारों को हम अपने ग्रहण करते हैं या सुनते हैं। भाषा पहले मौखिक रूप में विकसित होती है, यानी बालक, मौखिक मीन्स क्या होता है, बोलना, सुनना। तो बालक क्या करता है, सबसे पहले क्या करता है, बोलता है, बोलना और पढ़ना। यानी बालक सबसे पहले क्या करेगा, बोलेगा, सुनेगा, पढ़ेगा। तो ये भाषा जो है सबसे पहले मौखिक रूप में विकसित होती है। भाषा और चिंतन का गहरा संबंध है, ये सबको पता है। भाषा समय के साथ बदलती रहती है, यानी कोई भी भाषा है तो उस समय के साथ क्या होती है, बदल जाती है। अगर कोई बालक इंडिया में रह रहा है, अगर उसे कहीं और कंट्री में ले जा कर के रख देते हैं, जैसे असम में रख देते हैं तो असम में रख देते हैं असमिया भाषा, तो इस प्रकार से वो दूसरा भाषा बोलने लगेगा। या तमिलनाडु में रख देते हैं तो तमिल भाषा बोलने लगता है। तो भाषा जन्मजात नहीं है, अर्जित किया जाता है। और भाषा सीखने के लिए समृद्ध वातावरण आवश्यक है, वातावरण अनुकूल होना चाहिए, तभी बच्चे का विकास सही ढंग से होगा, सही ढंग से सीखेगा। विद्यालयों को बच्चों की मातृभाषा का सम्मान करना चाहिए। विद्यालय में जो भी बच्चा स्टार्टिंग में जा रहा है तो मातृभाषा, अगर घर परिवार, माता पिता, भाई बहन का जो भी भाषा लेकर के जा रहा है तो उससे जो है सम्मान करना चाहिए। भाषा नियमबद्ध व्यवस्था है, यानी भाषा को जो है क्या है, एक नियमबद्ध व्यवस्था है। तो आगे हम चलते हैं, शीटेड प्रैक्टिस, इसी में MCQ कुछ लेकर के आए हैं जो आपका इससे क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट कि आपने कितनी चीज़ों को समझा है। भाषा का प्रमुख कार्य क्या है,
तो केवल लिखना, केवल पढ़ना ये सही है? नहीं, दोनों गलत है। विचारों एवं भावनाओं का आदान प्रदान करना। हम भाषा के माध्यम से क्या करते हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं, तो एक दूसरे को अपनी भावनाओं को, विचारों को क्या करते हैं, आदान प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी है। दूसरा क्वेश्चन है, भाषा प्राथमिक रूप से कौन सा है, यानी भाषा में सबसे प्राथमिक रूप से कौन सा है? तो अभी ऊपर मैंने बताया कि पर सबसे पहले क्या होगा, मौखिक होगा, फिर लिखित होगा, फिर सांकेतिक होगा। उसके बाद है भाषा अर्जित व्यवहार है। क्या अर्थ है? भाषा जन्म से आती है, भाषा जन्म से आती है। भाषा परिवार, समाज और वातावरण से सीखी जाती है। इसे भाषा केवल विद्यालय में सीखी जाती है, यानी जो भी भाषा है वो क्या है, सिर्फ विद्यालय में सीखी जाती है। भाषा केवल पुस्तक से सीखी जाती है। यानी भाषा जो है क्या है, अर्जित व्यवहार का अर्थ है भाषा जन्म से आती है। जन्म से ही क्या होती है, भाषा आ जाती है। भाषा परिवार, समाज और वातावरण से सीखी जाती है। क्या भाषा केवल विद्यालय में? तो बी इसका ऑप्शन सही है कि भाषा जो है परिवार, समाज, वातावरण से सीखी जाती है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 4 है कि सीटेट के अनुसार भाषा सीखने में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? रट करके हम भाषा सीखते हैं, ये कहता है हमारा सीटेट। केवल व्याकरण द्वारा पढ़ना, समृद्ध भाषाई परिवेश और शनिवार। तो सी ऑप्शन इसका सही है। तो ये थी आज की क्लास। आपको क्लास कैसी लगी, और इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। अगर क्लास अच्छी लगी होगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन बटन दबाइएगा और अपने मित्रों को ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि जो ये क्लास है आपकी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है। और इस क्लास से हर बार जो है क्वेश्चन सीटेट में पूछा जाता है। आप PYQ, आपको अगर विश्वास नहीं होगा तो एक बार PYQ उठा करके देखिएगा, उसमें सारी चीज़ें दिया हुआ है और उसमें पूछा है। तो इस प्रकार जो है मैं अब इस क्लास को यहीं पे एंड करती हूँ और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू आप सभी का।